और चलिए इस बीच शुरू करते हैं सहारनपुर की तरफ। सहारनपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 5 गाड़ियां आपस में टकराई। ब्रेक फेल होने के कारण हुआ हादसा। कई गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। राहत एवं बचाव कार्य जारी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई। बारीगढ़ और देहरादून के मोहेड रेंज का ये पूरा मामला बताया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सहारनपुर से सामने आई, जहां दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें, हादसे में 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। ब्रेक फेल होने के कारण ये हादसा हुआ। कई गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। बता दें, राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बिहारीगढ़ और देहरादून के मोहेड रेंज का पूरा मामला बताया गया है। ये बड़ी खबर आपको सहारनपुर से दे रहे हैं, जहां दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें, हादसे में 5 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। ब्रेक फेल होने के कारण ये हादसा हुआ है। कई गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बिहारीगढ़ और देहरादून के मोहेड रेंज का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। तो ये सहारनपुर से बड़ी खबर, जहां दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। बता दें, हादसे में 5 गाड़ियां आपस में ही टकरा गई। ब्रेक फेल होने के कारण हुआ हादसा। कई गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य जारी है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता पारस चौधरी जुड़ गए। जी पारस, जो तरीके से दिल्ली देहरादून यहाँ पर हाईवे पर एक बड़ा हादसा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल सामने आई है? 5 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। जी देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से देहरादून में ये हादसा हुआ है, ये जो नेशनल हाईवे था, ब्रेक फेल होने से एक गाड़ी का ये हादसा हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी वहां से पीएम जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका प्रोग्राम, तो ऐसे उसमें वीआईपी प्रोग्राम होने पे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तुरंत सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और 5 गाड़ियां इसमें एक के बाद क्षतिग्रस्त हुई हैं। लेकिन अभी तक किसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई कि जो जनहानि है वो है, ये कितने लोग घायल हैं, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन घायलों को तुरंत पुलिस प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए। और इस दौरान मैं आपको बता दूं वैशाली जी, कि जिस तरह से 5 गाड़ियां एक के बाद एक टकराई, तो काफी लंबा जाम लगा। क्योंकि वेरी वीआईपी प्रोग्राम है आदिवासी, तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पहले से ही अलर्ट है। किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, तो उसके लिए पहले चौकसी के पूरे इंतजाम किए गए हैं और घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिल्कुल पारस, क्या इस पूरे हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी मिल रही है क्या? जी वैशाली, देखिए हम बताइए, हमने बात की तो, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि इस तरह की नहीं हुई। सबसे पहले घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, क्योंकि जिस तरह से पीएम साहब का प्रोग्राम है, तो कहीं ना कहीं लेकर पूरी तरह से प्रशासन भी अलर्ट है। किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी ना, तो पूरी तरह से हर तरह से जो भी संभव सहायता है वो पूरी तरह से इस रोड पर लगाई गई है। बिल्कुल, घायलों की स्थिति फिलहाल क्या बताई गई है? जी देखिए, बताऊं मैं आपको वैसा लीजिए कि अभी तक आधिकारिक पुष्टि, लेकिन जिस तरह से गाड़ियां टकराई हैं तो कहीं चोटिल भी हुए हैं। लेकिन घायलों की स्थिति के बारे में पूरी तरह से मेडिकल ऑफिसर जो सीएमओ साहब हैं, अभी थोड़ी देर बाद में संपर्क करेंगे, वो बता पाएंगे। बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आई हैं, 5 गाड़ियां आपस में टकराई है और कुछ समय के लिए शायद से यातायात भी बाधित हुआ। तो फिलहाल अभी वहां का जो मंजर देखने को मिल रहा है, क्या यातायात को साफ किया गया है? जो गाड़ियां आपस में टकराई थी, क्या उनको हाईवे से हटा दिया गया है? जी वैशाली, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से वेरी वीआईपी प्रोग्राम है, तो पूरी तरह से पुलिस प्रशासन, पुलिस फोर्स एलिवेटेड हाईवे पर लगाई गई है। जगह जगह पुलिस तैनात है, ऑलरेडी तैनात है। तो कुछ टाइम के लिए जिस तरह से ये 5 गाड़ियां आपस में ठुकी है, तो जाम भी लगभग आधा घंटा बाद जाम लगा रहा। पुलिस प्रशासन हटाने पे वाहनों को गंतव्य के लिए पहुंचाने के लिए पूरे भरसक प्रयास किया और उन्होंने लगभग 1 घंटे के बाद वो जाम खुल भी गया। वैशाली जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर सहारनपुर दे रहे हैं, जहां दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 5 गाड़ियां आपस में टकराई। ब्रेक फेल होने के कारण हुआ हादसा। कई गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त।